हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम मॉडल पेपर को हल कर रहे थे और मॉडल पेपर में बच्चों दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन खंड आ होता है और दूसरा सेक्शन खंड बा होता है। तो खंड आ में 20 विकल्प दिए जाते हैं और जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो खंड बा में होते हैं। तो खंड आ के बच्चों हम 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब इस क्लास से हम 17वें क्वेश्चन से आगे बढ़े। तो बच्चों देखते हैं यह जो 17वां क्वेश्चन है वो क्या है और क्लास की शुरुआत करें। तो बच्चों इसमें लिखा गया है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यह एक जो सारणी दी गई है उसकी मदद से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों यह जो क्वेश्चन है वो सांख्यिकी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करेंगे। वह हमारे 4 ऑप्शन हमें दिए गए। अब इसमें सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे। तो पहला जो कॉलम है उसमें लिखेंगे हम पद जो कि x माना गया है। और दूसरा कॉलम बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता जिसको यहाँ पर f माना गया है, f है यहाँ पे। तो f और जो तीसरा कॉलम बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे हम पद गुणा बारंबारता। पद को हमने x माना गुणा बारंबारता इसको f माना गया है। तो यह 3 कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे। पद अब इसमें क्या खाने दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी 5 खाने बनाएंगे। एक तो यह हो गए, दूसरे खाने में 10 है, इसके बाद पहला 10 फिर 30 है फिर 50 है फिर 75 है फिर 89 और लास्ट में एक कॉलम और बनाएंगे बच्चों जिसमें हम योग लिखेंगे। योग जो भी योग आएगा वो उसके सामने लिखेंगे। तो एक यह कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर जो 3 कॉलम होंगे इन 3 कॉलमों में 1 2 3 4 5 या 5 खाने तो सवाल में ही थे और एक खाना और बना जिसमें हम योग लिखेंगे। इनका योगफल क्या होगा। तो पद में पहले 10 30 50 75। तो 10 30 50 75 फिर 89। इस प्रकार बारंबारता में पहले 7 है फिर 8। तो यहाँ पर 7 फिर 8 फिर 10 है फिर 15 और फिर 10 है। तो यहाँ पर 7 8 10 15 7 8 10 15 फिर 10। तो हम इन सभी को जोड़ेंगे और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो बच्चों 15 होगा। हम जब 7 और 8 को जोड़ेंगे तो यह 15 आएगा। तो 7 और 8 15 आएगा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे 40 आएगा और यह 10 50 आएगा। इन सभी को जोड़ा तो 50 आया। सबसे पहले 7 में 8 को जोड़ा तो 15 आया। 15 में 10 को जोड़ा तो 25 आया। 25 में 15 को जोड़ा 40 आया। 40 में 10 तो 50 है। अब यहाँ पर पद गुणा बारंबार। तो कहने का मतलब है यहाँ पर x और f का हम गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। पद वाली मान यह x वाली मान यहाँ पर है और f वाली मान यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आएगा पद गुणा बारंबार इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 10 सत्ती 70 आएगा। इसी प्रकार 30 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 तिया 24 आएगा। 240 होगा यहाँ। इसी प्रकार 50 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 50 का गुणा 10 में करेंगे तो 500 आएगा। 50 का गुणा 10 में करेंगे तो 500 आएगा। इसी प्रकार अब 75 और 15 का गुणा होगा तो 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 पंचे 75 होगा। 75 के 5 आएगा और 7 हासिल जुड़ेगा। 15 पंचे 75 के 5 यहाँ पर आएगा 7 हासिल जुड़ेगा। और 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 सत्ते 105 आएगा। 105 में बच्चों 7 जुड़ेगा तो 105 में 7 जुड़कर 112 आ जाएगा। 1125 हो जाएगा। 1125 हो जाएगा। 15 का गुणा 5 में किया तो 15 पंचे 75 आया। 7 हासिल लगी। 15 सत्ते 105 इसमें 7 जुड़ा तो 112। अब 89 का गुणा 10 में करेंगे तो यह 890 आएगा। 89 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो यह 890 आएगा। अब इन सभी का हम टोटल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे और यहाँ पर 9 है
2 11, 11 4 15, यहाँ पर 9 है, 9 2 11, 4 15, 15 7, 15 7 22 आएगा, 22 की 2, यहाँ पर 2 हासिल लगेंगे। अब यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 2 16, 1 हासिल लगी तो 18 हो जाएगा, 1 हासिल फिर लगी तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 5 है तो 5 आया, फिर 9 2 11, 4 15 7 22 की 2 आए और 2 यहाँ पर हासिल लगी। अब इसके बाद जोड़ेंगे 8 और 1 9, 5 14, 2 16, 2 हासिल जुड़ी तो 18 हो जाएगा। अब 1 हासिल फिर लग जाएगी और 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका टोटल आया वो 50 आया, एफ का टोटल, और पद गुणा बारंबारता का जो टोटल आया वो 2825 आया। जो टोटल आया इसका वो 2825 आया। अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य, तो बच्चों जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ। अब बच्चों है जो सिग्मा है वो क्या है, तो सिग्मा का मतलब है इनका टोटल, कुल योग। सिग्मा लगा है तो एफ गुणा एक्स का जो टोटल आ रहा है वो हम सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखेंगे, और सिग्मा एफ इसका मतलब है जो एफ का टोटल आ रहा है वो हम सिग्मा एफ की जगह। सिग्मा का मतलब होता है कि उन चीजों का योगफल। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल आया वो 2825 आया बच्चों। अब जो सिग्मा एफ का टोटल है वो बच्चों 50 आया। अब सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से जब हम काटेंगे तो 5 का भाग सबसे पहले हम 28 में देंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब 28 में से 25 जाएगा तो 3 बचेगा, और यह 2 है तो 2 का 32 हो जाएगा, क्योंकि 3 अभी शेष बचा। 5 का भाग 28 में दिया तो 5 पंचे 25, 5 बार गया, 28 में से 25 गया तो 3 शेष बचा तो है 32 हो गया। 5 का भाग 32 में देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 शेष बचा, वह है यह जो 5 है तो है 25 हो जाएगा, तो 5 पंचे 25। तो जब 5 का इसमें भाग दिया तो है 565 बार भाग जाए। अब 5 का भाग 50 में दिया तो है 10 बार जाए। 5 का भाग जब 2825 में दिया तो 565 बार गया। 5 का भाग 50 में दिया तो है 10 बार। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो है 56.5। यह जो समांतर माध्य वो हमारा हो गया। तो यहाँ पर 56.50 यह हमारा उत्तर हो जाए। तो इस सवाल का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाए। और इसी प्रकार हम सवालों को हल करते रहें। अब इस सवाल को यहाँ पर मिटा देते हैं। अब अगले सवाल को जो है वो हम यहाँ पर उतारेंगे और विकल्पों को यहाँ पर हम खत्म करें। अब बच्चों जो अगला सवाल है वो है 18वें। तो हम 18वें सवाल को सॉल्व करें। तो इसमें लिखा गया है कि किसी बारंबारता सारणी, किसी बारंबारता सारणी, तो इसमें लिखा गया है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रमशः, माध्य तथा माध्य का क्रमशः, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रमशः, माध्य तथा माध्य का क्रमशः 27 और 29 है। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। तो हमें इसमें बच्चों इसका बहुलक निकालना है।
और जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए वो है पहला ऑप्शन 28 है, दूसरा जो ऑप्शन है वो 31 है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो 33 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो 35 दिया। इसमें दिया गया है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। पहला ऑप्शन 28 पर 31 पर 33 पर 35। तो बच्चों हमें इसमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि माध्य माध्यिका और बहुलक में आपस में संबंध होता है। तो उस संबंध का एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिखेंगे बच्चों। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो यह एक बच्चों फॉर्मूला होता है जो कि माध्य बहुलक और माध्यिका में संबंध बताता है, संबंध दर्शाता है। तो यह फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम यहाँ पर बहुलक को ज्ञात करें। तो हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक तो हमें निकालना है। बहुलक जब माध्य हमें दिया जाता है माध्य का बहुलक, तो आपस में एक फॉर्मूला होता है। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का। तो इसमें माध्य का देखें कितना है, माध्य तथा माध्य का क्रमशः। माध्य हमें 27 दिया गया और माध्य का 29 दी गई। माध्य का जो है 29 दी गई माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य तथा माध्य का क्रमशः, माध्य 27 है और माध्य का 29। तो माध्य की जगह 27 लिख देंगे। 3 गुणा माध्य का, तो जो माध्य का है वो 29 है और जो माध्य है वो 27 में दिया गया। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 नब्बे 27 हो जाएगा। 2 हाथ से लगी, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, तो 87 आ जाएगा। और 2 का गुणा 27 में करेंगे बच्चों तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे, 3 का गुणा 29 में किया 87 आएगा, 27 दूनी 54 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 यहाँ पर 33 उत्तर निकल कर आ जाए, जो कि सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाए। तो बच्चों बहुलक माध्यिका और माध्य के फॉर्मूले का माध्य का एक फॉर्मूला होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो यह माध्यिका माध्य और बहुलक जब हमें तीनों दिए जाते हैं तो उनका आपस में फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी 2 मान देकर कोई तीसरा मान पूछ सकता है, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18वें सवाल को हमने सॉल्व किया। अब बच्चों हम 19वें सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 19वां जो सवाल है वो है बच्चों पासे से संबंधित, जो कि प्रायिकता का सवाल है। तो इसमें लिखा गया है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों पासों दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता है। 7 होने की प्रायिकता है। जो पहला ऑप्शन है बच्चों तो यह है 1/6, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 1/2, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 1/36, और डी ऑप्शन है वो है 1/12।
तो यह फांसी से संबंधित सवाल है बच्चों, जो कि प्रायिकता टॉपिक का सवाल। तो इसमें बोला गया है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता है। तो बच्चों इसमें दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे हैं, अलग अलग पासे हैं, तो उनको एक साथ फेंका जाता है। एक पासा अलग है और दूसरा पासा अलग है, उन दोनों को एक साथ फेंका जाता है। तो उन दोनों पासों में जो अंक हमें प्राप्त होंगे, तो उन अंकों का योगफल 7 होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जो योगफल है पासों का, एक पासा अलग होगा, दूसरा पासा अलग होगा। जब दोनों पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो उनमें जो अंक आएंगे, पहले जो पासा आएगा उस पर एक अलग जो अंक है वो आएगा, और जो दूसरा पासा है उसमें भी कोई अलग अंक आएगा। तो उनमें जो अंक आएंगे, तो उन दोनों पासों के जो अंक हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल 7 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों, जब दो पास से एक साथ उछाले जाते हैं या एक साथ फेंके जाते हैं, तो जो कुल परिणाम बनते हैं बच्चों, या जो कुल संभावना बनती है वो 36 होती है। 36 परिणाम बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो जो कुल परिणाम बनेंगे वो 36 बनेंगे। जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो जो कुल परिणाम है वो 36 बनेंगे। अब हमें योगफल 7 निकालना है। तो योगफल 7 के कितने परिणाम बने? 7 योगफल के परिणाम, 7 योगफल, 7 योगफल प्राप्त होने के परिणाम, कि 7 योगफल जो होने के परिणाम वो किस प्रकार से बने। तो बच्चों दोनों पासों में जो अंक आएंगे तो उनका योगफल 7 होना चाहिए। तो किस तरह से आ सकते हैं? यदि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर जो अंक है वो 6 आ जाए तो भी 7 होगा। यदि पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 अंक, तो भी इनका योगफल 7 होगा। और इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 4 आ जाए तो भी योगफल 7 होगा। और यदि पहले पासे पर 4 अंक और दूसरे पासे पर 3 अंक, तो भी जो योगफल है वो 7 होगा। इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 5, तो भी योगफल 7। इसी प्रकार पहले पर 5 और दूसरे पर 2। तो यह कुल परिणाम बनेंगे। दो पासों को जब उछाला जाएगा तो यह वे परिणाम है जिनका योगफल 7 होगा। यदि पहले पासे पर 1 आ जाता है, दूसरे पासे पर 6 अंक आता है, तो भी योगफल 7 होगा। यदि पहले पासे पर 6 और दूसरे पर 1, तो भी 7 होगा योगफल। इसी प्रकार पहले पर 3, दूसरे पर 4, तो भी 7। पहले पर 4, दूसरे पर 3, तो भी योगफल 7। इसी प्रकार 2 5 और 5 2। तो यह जो कुल परिणाम है बच्चों वो कितने हैं? एक तो यह हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यह जो कुल परिणाम है वो 6 हो गए। 6 ऐसे परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं दो पासों को जब उछाला जाएगा कि जिनका योगफल हमें 7 मिलेगा। तो ऐसे जो परिणाम है 7 निकल कर आएंगे, 6 निकल कर, 7 नहीं 6 निकल कर। अब जो 6 परिणाम आएंगे हमें उनकी प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों की प्रायिकता है, प्रायिकता वो हो जाएगी, कितने परिणाम ऐसे आ रहे हैं जिनका योगफल 7 होगा, तो 6। और कुल जो परिणाम है वो बनेगी 36, तो 6/36 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, और 6 का भाग 6 छक्के 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/6 उत्तर निकल कर आए, जो कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है बच्चों, तो जो कुल परिणाम बनेंगे वो 36 परिणाम बनते हैं। इसी प्रकार अब 20वें विकल्प को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जो खंड आ है या जो पहला सेक्शन है बच्चों वो खत्म हो जाएगा। जो खंड आ सेक्शन है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक खंड आ और एक खंड बा। खंड आ में 20 विकल्प होते हैं, बाकी जो लघु उत्तरीय या अति लघु या दीर्घ जो क्वेश्चन होते हैं वो खंड बा में होते हैं। अब 20वें सवाल को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें जो 20वां सवाल दिया गया है वो दिया गया है tan 30 डिग्री, फिर दिया गया है कोसेक 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, फिर दिया गया है कोसेक 60 डिग्री, tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस
दिया गया है tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री, और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, वो पहला ऑप्शन है 4/3 और दूसरा ऑप्शन है 5/2 और जो तीसरा ऑप्शन है वो 8/3 और जो चौथा ऑप्शन है वो 9/2। तो त्रिकोणमिति का सवाल है जो इसमें सीधा हमें इनका मान रखना है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री का, और इसके जो चार ऑप्शन है वो पहला 4/3, फिर 5/2, फिर 8/3 और फिर 9/2। तो बच्चों त्रिकोणमिति के इस सवाल को हम हल करेंगे, इसमें हमें सिर्फ इनका मान रखना है। तो हल करेंगे बच्चों, तो यह जो सवाल दिया गया है इसको हल करें। तो बच्चों tan 30 डिग्री का जो मान होता है यहाँ पर यह जो है वो गुणाम है, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है बच्चों 1/√3। tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/√3। अब यहाँ पर कोसेक 60 है, तो जो कोसेक 60 का बच्चों मान होगा वो साइन 60 के मान का उल्टा होगा। तो साइन 60 का जो मान होता है बच्चों वो होता है √3/2। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2, तो कोसेक 60 का मान इस √3/2 का उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और जो sec 30 डिग्री है, तो बच्चों sec के जो मान होते हैं वो cos के मान के उल्टे होते हैं। तो sec 30 का मान निकालना है तो हम cos 30 का मान देखें, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। जो cos 30 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2, और sec 30 डिग्री का मान वो cos 30 डिग्री का उल्टा होगा। इसका √3/2 है, तो sec 30 का होगा 2/√3। अब यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 निकल कर ही आ जाएगा, क्योंकि जब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यह 9 आएगा, 9 का वर्ग 3 आएगा। इसी प्रकार है गुणा में है तो √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऊपर है वो 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1। अब आगे हल करेंगे तो 3 और 1 का लासा लेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर जो 2 है, 2 के नीचे 3 है, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो इसमें 1 का गुणा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है, 2 के नीचे 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, बटे में यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है जो 8/3 निकल कर आ जाएगा। तो 20वें सवाल का जो उत्तर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8/3। तो बच्चों यहाँ पर तो हमने जो पहला सेक्शन है उसको कंप्लीट किया, जो कि पहला सेक्शन था हमारा खंड आ। इसमें 2 भाग होते हैं, खंड आ और खंड ब, और खंड आ में हमें 20 विकल्प दिए जाते हैं। तो इस क्लास में यहाँ पर हमने 20 विकल्प जो है वो खत्म करेंगे। अब जो खंड बा है वो हम अगली क्लास से उसकी शुरुआत करेंगे, और अगले 3 से 4 क्लास में उसको भी हम खत्म कर देंगे। और परीक्षा देने से पहले आप इस मॉडल पेपर का रिवीजन करके जरूर जाना, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आप सभी अपना रिवीजन करते रहें।